प्रधानमंत्री मोदी ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने संबोधित किया। संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब इसे जमीन पर उतारने के लिए जो भी करना होगा वो जल्द किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ सर्कुलर नहीं, नया भारत तैयार करने की नींव है। कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, बच्चों में बढ़े सीखने की ललक, इसलिए स्थानीय भाषा पर फोकस। एमएसएमई के तहत स्वरोजगार योजना का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। अलग अलग जिलों के साथ हुई चर्चा। एमएसएमई उद्यमियों और युवाओं को आज लोन दिया गया। स्वरोजगार योजना के शुभारंभ के दौरान सीएम योगी ने कहा, एक जिला एक उत्पाद का लक्ष्य पूरा करना है। सीएम योगी ने कहा, एमएसएमई से आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। कोरोना ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। राम मंदिर को लेकर बड़ी साजिश का पर्दाफाश। शिलान्यास के मौके पर धार्मिक उन्माद फैलाने की पीएफआई संगठन ने रची थी साजिश। पीएफआई ने एक डमी संगठन बनाकर 5 अगस्त की सुबह 10 बजे से नफरत भरे पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करने शुरू कर दिए थे। गाजियाबाद में मसूरी में विधायक के भतीजे की दबंगई का मामला आया सामने। टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर किया हंगामा। आगरा में क्वारंटीन सेंटर की फिर से खुली पोल। वायरल वीडियो ने इंतजामों की पोल खोल दी। देहरादून में कोरोना को मात देकर घर लौटे 12 कोरोना पीड़ितों को पूरे मोहल्ले ने जोरदार स्वागत किया। आगरा में बिजली संविदा कर्मी के करंट से झुलसने के बाद जमकर हंगामा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आगरा में थाने में जमकर किया हंगामा। सीतापुर में 3 सगे भाइयों की सांप के काटने से हुई मौत। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नेशनल हाईवे 30 पर मजदूरों से भरी बस पलटी। गौतम बुद्ध नगर में तेज रफ्तार ट्रक और कार की भीषण टक्कर में कार के उड़े पर खच्चे। ललितपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार पेड़ से टकराई। हादसे में 2 लड़कों की मौत। हरिद्वार में 2 पक्षों के बीच हुई झड़प। मामले में एफआईआर दर्ज। 20 से ज्यादा ज्ञात लोगों के खिलाफ ज्वालापुर पुलिस ने की एफआईआर। 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़। हरदोई में पुलिस ने 5 शातु लुटेरों को किया गिरफ्तार। हाईवे पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे लुटेरे। बहराइच की मोतीपुर पुलिस के वाहन चेकिंग के दौरान 2 ऑटो लिफ्टर चोर को गिरफ्तार किया गया। बहराइच के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। काशीपुर में आईटीआई थाना क्षेत्र में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। उत्तराखंड में बॉर्डर पर पास व्यवस्था बनी मजाक। यूपी में बिना पास यात्री राज्य में कर रहे हैं प्रवेश। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। चंपावत के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए शुरू की गई नई पहल। जन जन की बात कार्यक्रम से हो रहा है सीधा संवाद। रुड़की में पिरान कलियर दरगाह कुछ शर्तों के साथ आज से खुलेगी। और मनोज सिन्हा आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर उन्होंने शपथ ली। तो आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल के तौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली। कल ही उनका नाम जो है सामने आया था और काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी जो है उन्हें दी गई है। पार्टी ने भरोसा जो है जताया काफ़ी बड़ा और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई।
देखिए, बीएचयू के छात्र संघ अध्यक्ष से केंद्रीय मंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया था और अब वो उपराज्यपाल भी बने हैं। और बिहार चुनाव से ठीक पहले ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस पद से उन्हें नवाजा जाना। साथ ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार और जो हमले हो रहे थे उसमें भी, क्योंकि शांत व्यवहार के जरूर हैं लेकिन काफी दूर दराज तक का ये सोचते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है उनकी इस नई जिम्मेदारी को। शपथ ग्रहण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में ही। नई टिहरी में सरकारी आवास आवंटन प्रक्रिया को लेकर टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने जताई नाराजगी। देवरिया में बाढ़ के बाद अब नदियों ने शुरू किया कटान, कई गांव में घुसा पानी। बलरामपुर में राप्ती नदी अपने उफान पर, दोनों तटों पर तेज कटान जारी, कई लोगों के घर हुए बर्बाद। गोंडा में तटबंध कटने से बाढ़ जैसे हालात, 20 से ज्यादा गांवों में पानी घुसने से दहशत का माहौल। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के देवरांचल से होकर गुजरने वाली घाघरा नदी का कहर जारी, लाखों की आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई। उन्नाव में गंगा का बढ़ता जलस्तर बना सरदर्द, लोगों की बढ़ी मुसीबतें। गोरखपुर के 80 गांव बाढ़ से प्रभावित, करीब 40,000 की आबादी बाढ़ के पानी से परेशान। देश में कुल मरीजों की संख्या 20 लाख के पार, कुल मामले हुए 20,27,075। एक दिन में 62,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 24 घंटे में सामने आए 62,538 केस। अब तक देश में 6,07,384 कोरोना के एक्टिव मामले दर्ज। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा, अब तक 13,78,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक। कोरोना वायरस लगातार ले रहा लोगों की जान, अब तक देश में 41,585 लोगों की मौत। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,27,00,000 से ज्यादा सैंपल का किया जा चुका है टेस्ट। गुरुवार को 6,39,000 सैंपल लिए गए। यूपी सरकार ने कोरोना की दवा को लेकर जारी किया निर्देश। अलीगढ़ में लगातार जारी है कोरोना का कहर, 57 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मचा हड़कंप। कानपुर देहात में कोरोना का कहर जारी, सिपाही नर्स समेत 11 नए पॉजिटिव केस आए सामने। वाराणसी में कोरोना संक्रमित वरिष्ठ पत्रकार की मौत, काशी में सामने आए कुल 210 नए केस। बहराइच में क्वारंटीन व्यवस्थाओं की खुली पोल, कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने घटिया खाना और साफ सफाई न होने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में गुरुवार को आए रिकॉर्ड कोरोना केस, एक दिन में आए 369 नए पॉजिटिव मरीज। देहरादून में काल बना कोरोना, एक दिन में 3 लोगों की मौत। कानपुर में कोरोना का कहर जारी, 37वीं पीएसी वाहिनी में सीतापुर से आए 24 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। उत्तरकाशी में आईटीबीपी जवानों की चौकी की तरफ पहुंचा कोरोना, 32 जवानों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि। प्रयागराज में तैयार की गई स्मार्ट कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने में कामयाब होगी। नोएडा में होम अप्लायंसेस की दुकान में लगी भीषण आग, कारण पता नहीं। रुद्रप्रयाग में बांसवाड़ा में कुटीर आश्रम में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। औरैया में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष रजनीश पांडे की हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। सुल्तानपुर में मामूली बात को लेकर 2 बच्चों के बीच हुआ विवाद, दोनों पक्ष में जमकर चले लाठी डंडे। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र में हथियार का प्रदर्शन करते हुए युवक का फोटो वायरल। झांसी में बच्चों के मामूली विवाद में 2 पक्ष आमने सामने, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हमीरपुर जिले में होमगार्ड की दबंगई का वीडियो वायरल, पुरानी रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के व्यक्ति पर हमला किया था। हाथरस में सासनी कस्बे के सभासद अनिकेत उर्फ सनी का महिलाओं से अभद्रता करते वीडियो वायरल। कानपुर के हेलेट अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर नर्सों का हंगामा, न्यूरोसाइंस भवन में नर्सों ने लगाया भेदभाव का आरोप। हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो जाने से युवक जख्मी।
आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 10,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। नोएडा में ऑटो में लड़की को अगवा कर भाग रहे बदमाश नदीम और इमरान को पुलिस ने पकड़ा। ललितपुर में आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी, 42 लीटर कच्ची शराब के साथ 16 किलो लहन भी बरामद किया। कानपुर के बर्रा इलाके में बदमाशों ने व्यापारी से की लाखों की लूट, पुलिस जांच में जुटी। कानपुर शूटआउट में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, ट्रैप कर दबिश के लिए बुलाई गई थी पुलिस की टीम। कानपुर हत्याकांड की जांच कर रहे एसआईटी टीम को रिपोर्ट सौंपने के लिए 30 अगस्त तक का वक्त मिला। कानपुर में खाली प्लाट में युवक का शव मिलने से सनसनी। बाराबंकी में नदी के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला, पुलिस जांच में जुटी। महाराजगंज में नाव से मछली पकड़ने गए 3 युवक तेज बारिश और आंधी की वजह से तालाब में डूब गए। हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी के सस्पेंशन पर बड़ा खुलासा, दिसंबर 2017 में बागेश्वर ट्रांसफर बीजेपी विधायक ने रुकवाया था। अब पौड़ी में नहीं, टिहरी में ही बनेगी एनसीसी अकेडमी, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 1 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक आयोजित होने वाले ऑफलाइन सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया। हरदोई में पेड़ से टकराई कार हादसे में 2 भाइयों की मौत। कासगंज सड़क हादसे में व्यापारी की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। अयोध्या में घर की छत पर पेड़ गिरने से बच्ची की मौत, 2 महिलाएं भी दबी। नोएडा प्राधिकरण का चला बुलडोजर, प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में हुए अनाधिकृत और अवैध कॉलोनियों का निर्माण को ध्वस्त किया गया। बांदा में प्रेमी प्रेमिका को लड़की के परिजनों ने जिंदा जलाया। लखनऊ में होटल के कमरे में मिला युवक युवती का शव, पुलिस जांच में जुटी। बदायूं में स्वास्थ्य विभाग के जर्जर क्वार्टर की छत गिरने से बड़ा हादसा, पति पत्नी सहित मासूम की मौत। अलीगढ़ में भट्टा मजदूर की धारदार हथियार से हत्या, खेत में पड़ा मिला शव। ललितपुर में 14 साल के बच्चे को शराबियों की बात नहीं सुनना पड़ा भारी, 3 शराबियों ने मिलकर बच्चे की जमकर पिटाई की। मथुरा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। बांदा में पडोहरा गांव बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से युवक की मौत। बदायूं की मजारिया पुलिस ने नेथुआ गांव में हुई हत्या का खुलासा कर दिया, पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हमीरपुर जिले में हाईवे में ट्रकों से लूट करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देहरादून के प्रेमनगर थाने के धूलकोट में शराब ठेके के सेल्समैन से लूट के दौरान हुए गोलीकांड का विकासनगर पुलिस ने खुलासा कर दिया, 4 लोग गिरफ्तार। कोरोना संक्रमण के बाद छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस पर हुए सवाल खड़े, नैनीताल में कई इलाकों में नहीं है इंटरनेट। कोरोना संक्रमण का असर नंदा लोक जात यात्रा पर भी देखा जा रहा है। कोरोना काल में अल्मोड़ा जिले में एक अस्थायी जेल बनाई गई, आकाशवाणी के आवासीय परिसर को जेल में तब्दील कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक और वीचैट पर पाबंदी लगाने के एक आदेश पर साइन किया है। टीवी एक्ट्रेस अंकिता का दुल्हन लुक, लाल जोड़े में सजी दिखी अंकिता। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपनी सास संग किया जोरदार डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिग बॉस में शामिल हुए हिमांशी खुराना से आसिम के साथ शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, दोनों हाथ पकड़े आ रहे नजर। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने मास्क संग शेयर की तस्वीर, फुल मेकअप संग सुंदर ड्रेस पहने आ रही है नजर। मोनालिसा का फिर दिखा हॉट अंदाज, सोशल मीडिया पर शेयर की बाथटब की तस्वीरें। आलिया भट्ट ने शेयर किया सड़क 2 का धमाकेदार पोस्टर। लॉकडाउन में रणवीर सिंह ने बनाई बॉडी, टाइगर ने कमेंट कर की तारीफ। रिलीज होते ही छाया सपना चौधरी का नया गाना तालिबान का कानून, सोशल मीडिया पर मचा रहा धमाल। सास भी कभी बहू थी के एक्टर समीर शर्मा ने की खुदकुशी, पंखे से लटका मिला शव।